अस्सलामुअलैकुम। प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको डिमांड एंड सप्लाई से रिलेटेड ए टू जेड गाइडेंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है। इस क्लास में हम डायरेक्टली ये समझेंगे कि डिमांड एंड सप्लाई को ड्रॉ कैसे करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे डिमांड जोन के बारे में, उसके बाद हम सप्लाई जोन की तरफ आएंगे। फॉर एग्जांपल इसके आगे पूरी की पूरी एक मार्केट कंटिन्यू हुई हुई है, ठीक है। इसके आगे अच्छी खासी कैंडल्स बनी हुई है, अच्छी खासी आगे तक मार्केट में कैंडल्स बनी हुई है, ठीक है। अब जब भी हम डिमांड जोन को वेरीफाई कर रहे होते हैं, आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, तो हमें सबसे पहली चीज क्या देखनी होती है कि अगर ये हमारी एक करंट मार्केट चल रही है पूरी यहाँ तक है, ठीक है, हमने सबसे पहले लेफ्ट में क्या चीज यानी जो हमारी प्रीवियस मार्केट है उसमें क्या चीज सबसे पहली चीज हमने नोटिस करनी है, बिग ग्रीन कैंडल। क्योंकि डिमांड जोन कितने तरीके के हैं? दो तरीके के हैं। एक है रैली, बेस रैली। दूसरा क्या है? ड्रॉप बेस रैली। दोनों में क्या चीज सेम है? एंड में हमारी जो रैली कैंडल है, तो वो सबसे पहले हमने वेरीफाई करनी है। जैसे ही हमने प्रीवियस मार्केट को चेक करना स्टार्ट किया, हमने एक बिग ग्रीन कैंडल को देख लिया, ठीक है। और आपने ये मिस्टेक कभी भी नहीं करनी कि आप जल्दबाजी में डायरेक्टली प्रीवियस मार्केट को चेक करना स्टार्ट कर दें, कोई एक बिग कैंडल को आप स्किप कर दें और उसके बाद दूसरी बिग कैंडल की तरफ आप चले जाएं। ऐसे नहीं करना, डिमांड जोन आपका गलत बनेगा, आपके लॉसेज होंगे, समझ में आपको कुछ नहीं आनी, ठीक है। और ये आपने लाजमी एक चीज देखनी है कि आपका जो लेग आउट है वो स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपको कोई चीज अभी समझ नहीं आ रही, इसका क्या मतलब है, आपने अभी तक प्रीवियस क्लासेस वॉच नहीं की, तो सबसे पहले जाके आप प्रीवियस क्लासेस वॉच करें, वरना आपको समझ में कुछ नहीं आनी, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट्स में वहां पे ऑलरेडी गाइड कर चुका हूं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, आप जैसी प्रीवियस मार्केट में आए, अगर आपने फॉर एग्जांपल ये कैंडल आपने स्किप कर दिया, आपने इसको नोटिस ही नहीं किया जल्दबाजी में, उसके बाद आपने देखा ये तो बेस कैंडल्स हैं, आपकी नजर में तो ये बेस कैंडल्स होंगी नहीं क्योंकि आपने अभी तक ग्रीन कैंडल को नोटिस नहीं किया। उसके बाद आपने डायरेक्टली अगर इस कैंडल को देख लिया, इस कैंडल को अगर आपने देख लिया, तो अब आप इसके डायरेक्टली पिछली कैंडल्स को देखने लग जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे बेस कैंडल नहीं है, या तो यहाँ पे और बाकी सारी बहुत ज्यादा मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में जा रही है, कोई यहाँ पे बेस कैंडल नहीं बन रही, कोई डिमांड जोन नहीं बन रहा, तो आप आगे से फिर बोलेंगे नहीं, इस मार्केट इस पेयर में तो देखिए हमें कुछ देखने को मिल ही नहीं रहा, चलो हम दूसरे पेयर में शिफ्ट हो जाते हैं, दूसरी मार्केट को ओपन कर लेते हैं। तो देखिए, आपने इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं करना, आपने कोई भी कैंडल स्किप नहीं करनी, आपने अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी है इसलिए पहले, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपको सारी चीजें बहुत आसान हो जाएंगी आपके लिए, ठीक है। आपने कोई भी कैंडल स्किप नहीं करनी होती, ठीक है। चाहे डिमांड जोन हो चाहे सप्लाई जोन हो, लेग आउट हमारा स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। लेग इन में हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, अगर हमें अपर विक भी देखने को मिले, लोअर विक भी देखने को मिले, तो हम चलें लेग इन कैंडल में फिर भी कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, लेकिन लेग आउट कैंडल में हम बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, ठीक है। अगर हमें यहाँ पे थोड़ी भी ज्यादा बड़ी विक देखने को मिली तो हम बिल्कुल इसको अवॉइड करेंगे, लेग आउट कैंडल कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। अब जैसे ही हमने प्रीवियस मार्केट में चेक करना स्टार्ट किया, हमें एक बिग ग्रीन कैंडल देखने को मिल गई, उसके बाद हमें बेस कैंडल्स देखने को मिली, मिनिमम 1 मैक्सिमम 6, ठीक है। ये मैं ऑलरेडी गाइड कर चुका हूँ। आपने उसके बाद देखा कि अगेन आपको एक रैली कैंडल देखने को मिली है, तो ये हमारे पास आ गया डिमांड जोन। तो जोन्स ड्रॉ करने के लिए हमें दो हॉरिजॉन्टल लाइंस की जरूरत पड़ती है, तो ये हमारी दोनों लाइंस आ गई। अब देखें, जो करंट मार्केट की, ये हमारी करंट मार्केट है ना, तो करंट मार्केट के पास वाली जो लाइन होगी, अब देखें ये करंट मार्केट के पास है ज्यादा, या ये वाली हमारी जो लाइन है ये मार्केट के ज्यादा करीब है। लाजमी सी बात है, ये वाली जो हमारी लाइन है, जो ये पहले लाइन ड्रॉ हो रही है, वो हमारे ज्यादा करीब है करंट मार्केट के, ठीक है। मैं आपको देखें बहुत ही ज्यादा सिंपल वे में और इजी लैंग्वेज में मैं आपको इसलिए समझाता हूँ कि आपको बहुत आसानी से सारी चीजें समझ में आ जाएं, ठीक है। तो ये देखें, ये हमारी क्या है, करंट मार्केट है। अब इसके पास देखें कौन सी, ये जो पहले हमारी लाइन ड्रॉ हुई है, ये हमारी क्या है, करंट मार्केट के पास है, ठीक है। तो जो करंट मार्केट के नियर बाई होगी, पास होगी लाइन, वो हमारी कौन सी लाइन कहलाएगी, प्रॉक्सिमल लाइन, ठीक है। ये हमारी कहलाएगी प्रॉक्सिमल लाइन, और जो दूर होगी वो हमारी क्या कहलाएगी, डिस्टल लाइन, ठीक है। प्रॉक्सिमल लाइन ड्रॉ करने के दो मेथड हैं, ठीक है, लेकिन डिस्टल लाइन ड्रॉ करने का एक ही मेथड है, और डिस्टल लाइन थोड़ी सी डिफिकल्ट है, लेकिन मैं इतना इजी वे में आपको समझाऊंगा कि वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी ड्रॉ करना, ठीक है। अब जैसे देखें, ये हमारी प्रॉक्सिमल लाइन है, ये हमने कहाँ पे ड्रॉ करनी है। अब देखें, इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ नोटिस करना है बेस कैंडल्स को, ठीक है। जो हमारी लेग इन कैंडल है, लेग आउट कैंडल है, इसको आप साइड पे करते हैं, ठीक है। हमने नोटिस करना है सिर्फ और सिर्फ बेस कैंडल्स को, ठीक है।
प्रोक्सिमल लाइन में, ठीक है, ये बात याद रखना। अभी हम सिर्फ प्रोक्सिमल लाइन को ड्रॉ करना समझ रहे हैं, अभी फिलहाल डिस्टल लाइन की बात नहीं हो रही, ठीक है। तो प्रोक्सिमल लाइन जो हमारी करंट मार्केट के पास होती है, तो वो हमने कहाँ पे ड्रॉ करनी होती है, या हमने देखें हाई पॉइंट देखना होता है। डिमांड जोन की बात हो रही है, अभी प्रोक्सिमल लाइन की बात हो रही है, तो हम देखेंगे ये जो हमारी बेस कैंडल्स हैं, इसमें मार्केट ने क्या हाई जनरेट किया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें आपको एक विक नजर आ रही है, और अगर हम बॉडी की बात करें तो सबसे ज्यादा हाई ये है हमारी बॉडी, ठीक है। तो मैंने आपसे क्या कहा था, प्रोक्सिमल लाइन ड्रॉ करने के दो मेथड्स हैं। एक है जो हम ड्रॉ करेंगे विक पे, ठीक है, जो दूसरा है वो हम ड्रॉ करते हैं बॉडी पे, ठीक है। अब अगर आपको देखें यहाँ पे हाई जो हमारी सबसे ज्यादा हाई किसने बनाया, बॉडी ने, इस वाली कैंडल ने बनाया है। कहाँ पे बनाया है, इस लेवल पे बनाया है, जिस लेवल पे हमारी ऑलरेडी ये हॉरिजॉन्टल लाइन लगी हुई है। तो ये वाली जो हमारी लाइन है, ये हमारी क्या है, प्रोक्सिमल लाइन है, जो कि हमने हाई जो हमारी बॉडी है उस पे देखे हमने ड्रॉ की हुई है। आप इसको यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, या अगर आप यहाँ पे ड्रॉ करना नहीं चाह रहे तो आप इसकी जो विक है, विक ने जो अपना हाई जनरेट किया है, आप वहां पे भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहें कि विक है हमारी, अब आप ये पूछें कि भाई अली भाई आप कहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ज्यादा बेहतर कहाँ है ड्रॉ करना, तो देखें अभी मैं आपको लाइव मार्केट पे अभी पूरे टोटल आपको डिमांड जोन, सप्लाई जोन में आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा, समझाऊंगा, तो मैं आपको ये चीज़ भी बता दूंगा बेहतर कौन सी होती है, ठीक है। फिलहाल अभी सिर्फ आप इसको ड्रॉ करना समझें और सीखें, ठीक है। अब आपने ये देख लिया कि भाई प्रोक्सिमल लाइन ड्रॉ करने के कितने मेथड्स हैं, दो मेथड्स हैं। एक मेथड सिंपल क्या है, जो हमारी बॉडी की क्लोजिंग होगी और जो सबसे ज्यादा हाई होगी, ठीक है। अब ये देखें इसकी क्लोजिंग यहाँ पे हुई है, लेकिन इससे ऊपर तो ये है, तो हम क्या देखेंगे सबसे ज्यादा हाई कौन सी है, ठीक है। तो हमने देखा कि जो हमारी ये वाली बॉडी है, ठीक है, जो हमारी ये वाली बॉडी है, ये सबसे ज्यादा इसने हाई जनरेट किया है और यहाँ पे क्लोजिंग दी है, तो ये सबसे ज्यादा इस बॉडी ने हाई जनरेट किया है, तो हमने यहाँ पे लाइन लगा ली, ठीक है। ये बात हो रही है बॉडी की। अगर हम विक की बात करें तो विक ने सबसे ज्यादा तीनों कैंडल्स में सबसे ज्यादा विक ने यहाँ पे अपना हाई जनरेट किया है, तो हम क्या करेंगे, अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। दोनों में से किसी में भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। अब बात करते हैं डिस्टल लाइन की, ठीक है। डिस्टल लाइन ड्रॉ करने का सिंपल सिर्फ और सिर्फ एक ही मेथड है कि आपने देखना है लोवेस्ट पॉइंट। अब चाहे देखें जो इसका लोवेस्ट पॉइंट है, चाहे वो विक हो चाहे बॉडी हो, वो मैटर नहीं करता, ठीक है। जो हमारा सबसे ज्यादा लोवेस्ट पॉइंट होगा हम वहां पे अपनी डिस्टल लाइन को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब जैसे ये हमारा कौन सा डिमांड जोन है, रैली बेस, रैली का डिमांड जोन है ये, ठीक है। तो इसमें हमने क्या देखना है कि जो अब देखें जो लेगिन कैंडल है, जो लेगिन कैंडल है हम इसको यहाँ पे साइड कर देंगे, ठीक है। हम भाई आपने तो जो हमारी प्रोक्सिमल लाइन थी उसमें तो आपने लेग इन और लेग आउट दोनों बोला था कि साइड पे करने का, लेकिन यहाँ पे आपने सिर्फ और सिर्फ जो हमारी रैली बेस, रैली की फॉर्मेशन होती है उसमें आपने सिर्फ लेग इन कैंडल को फिलहाल साइड पे कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने देखना है कि जो हमारी बेस कैंडल है और जो हमारी लेग आउट कैंडल है, इन चारों में से, ठीक है, अभी हमारे पास कितनी कैंडल है, 1 2 3 4, ठीक है। तो अभी इन चारों में से सबसे ज्यादा लोवेस्ट पॉइंट कौन सा है, ठीक है, सबसे ज्यादा लोवेस्ट पॉइंट कौन सा है। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मार्केट ने छोटी छोटी डोजी कैंडल बना ली, छोटी छोटी इस टाइप की कैंडल बना ली, और उसके बाद यहाँ पे हमारी लेग आउट कैंडल हो, तो उसकी विक थोड़ी सी ज्यादा हो, इन सबसे थोड़ी सी ज्यादा हो विक, तो हम सिर्फ बेस कैंडल्स को थोड़ी देखेंगे कि भाई बेस कैंडल की जो लोवेस्ट विक है, जो लोवेस्ट पॉइंट है, हमने वहां पे अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली, वो हमारी डिस्टल लाइन बन गई। ऐसा थोड़ी है। हमने जब देखा कि नहीं भाई जो हमारा लेग आउट कैंडल है उसकी विक उन तीनों से ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, लेग आउट कैंडल की जो लोवेस्ट पॉइंट होगा उस पे अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे हम, ठीक है। हमने ये नहीं देखना कि सिर्फ और सिर्फ बेस कैंडल की लोवेस्ट पॉइंट क्या है, ठीक है। डिस्टल लाइन में और रैली बेस, रैली फॉर्मेशन में हम क्या देखेंगे कि जो हमारी बेस कैंडल्स हैं और लेग आउट कैंडल है, इन दोनों में से लोवेस्ट पॉइंट कौन सा है, चाहे वो बॉडी हो चाहे वो विक हो, हम वहां पे क्या करेंगे, अपनी डिस्टल लाइन को ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। अब जो डिस्टल लाइन है, अब देखें जो मैंने आपको प्रोक्सिमल लाइन बताई, ये सबके लिए सेम है, सप्लाई जोन के लिए भी, डिमांड जोन के लिए भी, और जो दोनों हमारे डिमांड जोन है और दोनों हमारे सप्लाई जोन है, सबके लिए प्रोक्सिमल लाइन के जो जितने भी आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया बिल्कुल सेम है। डिफरेंट क्या है, डिस्टल लाइन। मेथड एक ही है,
कि लोएस्ट पॉइंट पे हमने सिर्फ और सिर्फ अपनी डिजिटल लाइन ड्रॉ कर लेनी है, लेकिन कहाँ कहाँ पे किस किस को हमने लोएस्ट किस का हमने लोएस्ट पॉइंट देखना है, किस किस फॉर्मेशन में कौन कौन सा लोएस्ट पॉइंट मैटर करता है, सिर्फ हमने ये चीज देखनी होती है डिजिटल लाइन में। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपसे कहा था कि डिजिटल लाइन थोड़ी सी डिफिकल्ट है, लेकिन अभी तो ये मैंने पहली बार आपको समझाई है। अभी जो बाकी मैं आपको फॉर्मेशंस दिखाऊंगा उसमें भी समझाऊंगा, तो आपको इजीली डिजिटल लाइन भी ड्रॉ करना आ जाएगी। ठीक है, अब देखें रैली बेस, रैली में आपको समझ में आ गया कि लेग आउट जो हमारी लेगिन कैंडल है उसको हमने अवॉइड किया इसमें डिजिटल लाइन जब हम ड्रॉ कर रहे हो। हमने क्या देखा, बेस कैंडल्स को देखा और लेगिन कैंडल को देखा। इन दोनों में से हमने देखा लोएस्ट पॉइंट कौन से, चाहे बॉडी हो चाहे विक हो, वहां पे सिंपल हमने अपनी डिजिटल लाइन ड्रॉ कर ली। अब ये है हमारा सेकंड डिमांड जोन। ठीक है, अभी तक देखें डिमांड जोन की ही बात हो रही है। अब सेकंड डिमांड जोन क्या है हमारा, ड्रॉप बेस रैली। ठीक है, वही हमने सेम सारी वही सिचुएशन है, ये हमारी करंट मार्केट है। उसके बाद हमने ग्रीन कैंडल को नोटिस किया, उसके बाद बेस कैंडल, उसके बाद ड्रॉप कैंडल, ये हमारा बन गया दूसरा डिमांड जोन। ठीक है, अब यहाँ पे हमने किस तरीके से अपनी लाइंस ड्रॉ करनी है। प्रोक्सिमल लाइन जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि उसका सेम मेथड रहेगा सब में, चाहे सप्लाई जोन हो चाहे डिमांड जोन हो। ठीक है, या तो हम बॉडी पे ड्रॉ करेंगे और अगर इस कैंडल की कोई विक होती तो हम विक पे भी ड्रॉ कर सकते थे। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम डिजिटल लाइन की। ठीक है, अब रैली बेस रैली के लिए आपने अपने पास क्या पॉइंट नोट किया था डिजिटल लाइन के लिए, कि हमने सिर्फ लेगिन कैंडल को अवॉइड करना है और जो हमारी बेस कैंडल और लेग आउट कैंडल है उन दोनों का जो सबसे ज्यादा लोएस्ट पॉइंट होगा हम वहां अपनी डिजिटल लाइन को ड्रॉ करेंगे। सिंपल। अब हमने इसमें क्या नोट करना है अपने पास कि जो हमारी ड्रॉप बेस रैली की फॉर्मेशन होगी, जो हमारा ये वाला डिमांड जोन होगा, उसमें हमने इन तीनों कैंडल्स को ही देखना है। ठीक है, लेगिन कैंडल को भी देखना है, लेग आउट कैंडल को भी देखना है और बेस कैंडल को भी देखना है। इन तीनों में से जो सबसे ज्यादा लोएस्ट पॉइंट होगा वहां पे हम अपनी डिजिटल लाइन को ड्रॉ करेंगे। ये उससे भी सिंपल है। ठीक है, इसका क्या मतलब है, मैंने आपसे क्या कहा था, लेगिन कैंडल में हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है, अगर हमें यहाँ पे विक ऐसी देखने को मिल रही होती, ठीक है, हमें यहाँ पे ऐसी विक देखने को मिल रही होती कि जो हमारी अब बेस कैंडल है, बेस कैंडल का तो जो लोएस्ट पॉइंट है वो तो ये है, अब इसने तो इसको भी ब्रेक कर दिया। जो हमारी लेगिन कैंडल है, ये हमारी लेगिन कैंडल है ना, तो इसका जो लोएस्ट पॉइंट है फॉर एग्जांपल वो यहां तक आ रहा है, तो इसने तो हमारी बेस कैंडल के लोएस्ट पॉइंट को ब्रेक कर दिया। तो अब इसका लोएस्ट पॉइंट तो ये हो गया, तो हम क्या करेंगे, अपनी डिजिटल लाइन को यहां पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो जो हमारी डिमांड जोन की सेकंड फॉर्मेशन है यानी कि ड्रॉप बेस रैली, उसमें हमने अपने पास क्या चीज नोट कर ली डिजिटल लाइन को ड्रॉ करने में, कि हमारे पास लेग इन, लेग आउट और जो बेस कैंडल है उसमें जो सबसे ज्यादा लोएस्ट पॉइंट होगा हम वहां पे अपनी डिजिटल लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो अब हम समझेंगे सप्लाई जोन के बारे में। तो सप्लाई जोन के बारे में अब अपनी पहली बात जो डिमांड एंड सप्लाई जोन में डिफरेंस है, आप वो ये चीज अपने पास नोट करेंगे। अच्छा, मैं कह रहा होता हूँ कि आप अपने पास ये नोट करें, मैं आपको इसलिए बोलता हूँ कि आप जो है काफी चीजें अगर आपको समझ में नहीं आ रही होती ना, वली भाई ने हमें ये समझाया, सर ने हमें ये समझाया, लेकिन अगर हम नोटबुक में नोट कर रहे हैं तो क्या लिखें, क्या हम लोग किस तरीके से लिखें कि हम बाद में अगर समझें तो हमें इजीली समझ में आ जाए, दोबारा सारे चीजें याद आ जाएं। तो आपके लिए मैं बिल्कुल आसानी कर देता हूँ कि अगर आप नोट भी कर रहे होते हैं, जब मैं ये बात कहता हूँ कि आप अपने पास ये नोट करेंगे तो मैं एक शॉर्ट फॉर्म में आपको काफी चीजें समझा देता हूँ। तो जब आप वो पॉइंट अपने पास नोट कर लेते हैं तो आपको सारी चीजें आसानी से समझ में आ जाती हैं, दोबारा सारी चीजें याद आ जाती हैं। ठीक है, अब आपने क्या देखा था कि डिमांड जोन में प्रोक्सिमल लाइन ऊपर थी और डिजिटल लाइन नीचे थी। अब आप सप्लाई जोन में क्या देखेंगे कि डिजिटल लाइन ऊपर होगी और प्रोक्सिमल लाइन नीचे होगी, क्योंकि जो हमारी इसमें लास्ट कैंडल होगी वो ड्रॉप कैंडल होगी, क्योंकि ये सप्लाई जोन है। ठीक है, तो ये हमारी करंट मार्केट हुई। ठीक है, करंट मार्केट के नियर बाय यानी कि करंट मार्केट के जो पास जो लाइन है वो क्या है, ये वाली लाइन है जो कि नीचे है। तो ये वाली हमारी लाइन क्या कहलाएगी, ये वाली जो हमारी लाइन है ये कहलाएगी प्रोक्सिमल लाइन। ये हमारी आ गई प्रोक्सिमल लाइन सप्लाई जोन में। ठीक है, सप्लाई जोन में जो हमारी प्रोक्सिमल लाइन है वो नीचे होगी और डिजिटल लाइन क्या होगी, ऊपर होगी। तो प्रोक्सिमल लाइन का जैसे मैं आपको बता चुका हूं, चाहे डिमांड जोन हो चाहे सप्लाई जोन हो, हम किसको नोटिस करेंगे, सिर्फ और सिर्फ बेस कैंडल्स को। ठीक है, प्रोक्सिमल लाइन में। लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस है
कि जैसा कि आप खुद भी लाजमी सी बात है आसानी से समझ जाएंगे कि डिमांड जोन में हमें एंड में रैली कैंडल देखने को मिल रही होती है, ठीक है, लेकिन सप्लाई जोन में हमें एंड में ड्रॉप कैंडल देखने को मिल रही होती है, ठीक है। तो ड्रॉप कैंडल में क्या होगा प्रॉक्सिमल लाइन में कि हम जो हमारी बेस कैंडल्स होंगी उसका हम लोग लोवेस्ट पॉइंट देखेंगे, या तो बॉडी का या तो विक का, क्योंकि हमारे पास दो मेथड होते हैं, या तो हम लोवेस्ट पॉइंट पे बॉडी पे लगा सकते हैं या तो लोवेस्ट पॉइंट पे विक पे लगा सकते हैं सप्लाई जोन में, ठीक है। ये एक छोटा सा डिफरेंस है। जैसे हमारा डिमांड जोन था उसमें आपने क्या सीखा था कि जो हमारा हाईएस्ट पॉइंट था बॉडी का या विक का, जो हमारा हाईएस्ट पॉइंट था हम वहां पे अपनी प्रोक्सिमल लाइन को ड्रॉ कर रहे थे। सप्लाई जोन में इसका सिर्फ और सिर्फ ये डिफरेंस है कि हम लोवेस्ट पॉइंट देखेंगे, क्योंकि लाजमी सी बात है इसमें हमें एंड में ड्रॉप कैंडल देखने को मिल रही है, तो हम इसमें लोवेस्ट पॉइंट देखेंगे या तो बॉडी का या तो विक का, ठीक है। तो जैसे कि विक का लोवेस्ट पॉइंट है तो हम यहाँ पे भी अपनी प्रोक्सिमल लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे बॉडी पे ड्रॉ की है, ठीक है। तो डिजिटल लाइन में हम फॉर्मेशन को देखते हैं, ठीक है, कि ये हमारे पास सप्लाई जोन की कौन सी फॉर्मेशन है। ये हमारे पास है रैली बेस ड्रॉप फॉर्मेशन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जैसा कि उसमें हमारे पास इस तरीके से रिवर्सल फॉर्मेशन थी, ठीक है, जैसा कि मैं आपको रिवर्सल फॉर्मेशन और कंटिन्यूएशन की फॉर्मेशन बता चुका हूं, ठीक है। तो इसमें अब आपको आसानी होगी कि जो हमारे पास रिवर्सल फॉर्मेशन होगी, अच्छा अब अपने पास आप ये पॉइंट नोट कर लें, चाहे डिमांड जोन हो चाहे सप्लाई जोन हो। अब मैंने आपको दो फॉर्मेशन बताई थी, एक कंटिन्यूएशन की एक रिवर्सल की, ठीक है। तो चाहे डिमांड जोन हो चाहे सप्लाई जोन हो, अगर आपको यहाँ पे रिवर्सल फॉर्मेशन देखने को मिले तो उसमें डिजिटल लाइन में हम लेग इन और बेस कैंडल्स और लेग आउट कैंडल तीनों का हम लोग पॉइंट नोट करेंगे, ठीक है, तीनों को नोटिस करेंगे, ठीक है। सप्लाई जोन में हाईएस्ट पॉइंट जो होगा हम वहां पे अपनी डिजिटल लाइन को ड्रॉ करेंगे, और जो हमारा डिमांड जोन था उसमें जो रिवर्सल पॉइंट था उसका जो सबसे ज्यादा लोएस्ट पॉइंट था हम वहां पे अपनी डिजिटल लाइन को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और जो हमारे कंटिन्यूएशन की फॉर्मेशन होती है तो उसमें हम क्या करते हैं, जो हमारी लेग इन कैंडल होती है, ठीक है, जो हमारी लेग इन कैंडल होती है सिर्फ और सिर्फ उससे हम अवॉइड करते हैं, और बेस कैंडल और जो हमारी लेग आउट कैंडल होती है उसको हम लोग नोटिस करते हैं। उसका जो सबसे ज्यादा डिमांड जोन में उसका जो सबसे ज्यादा लोएस्ट पॉइंट होता है, ठीक है, लेग इन कैंडल थी, इसको हमने अवॉइड किया। अब जो हमारी लेग आउट और बेस कैंडल का जो सबसे ज्यादा लोएस्ट पॉइंट है वहां हम अपनी डिजिटल लाइन को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से सप्लाई जोन में हम क्या करेंगे, ये हमारे पास सप्लाई जोन का आ जाएगा, अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा। तो उसमें क्या होगा कि हमने लेग इन कैंडल को अवॉइड किया, उसके बाद हमने देखा लेग आउट और बेस कैंडल को, उसका जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होगा उसमें हम अपनी क्या करेंगे, डिजिटल लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारे पास आ गई सप्लाई जोन की लास्ट फॉर्मेशन जो कि है कंटिन्यूएशन की फॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोक्सिमल लाइन देखें आपको तो अब रट चुकी होगी कि हमने सप्लाई जोन में लोएस्ट पॉइंट देखा, तो इस बार हमने अपनी विक पे लाइन ड्रॉ की है, ठीक है। अगर हम चाहते बॉडी पे ड्रॉ करना तो हम यहाँ पर भी अपनी लाइन ड्रॉ कर सकते थे, ठीक है। तो डिजिटल लाइन कंटिन्यूएशन में मैंने आपको क्या बताया था कि सिर्फ लेग इन कैंडल को हमने अवॉइड करना होता है और हमने बेस कैंडल और लेग आउट कैंडल को देखना होता है कंटिन्यूएशन की फॉर्मेशन में, ठीक है। तो ये सप्लाई जोन है, तो हम देखेंगे कि मार्केट ने हाईएस्ट पॉइंट कौन सा जनरेट किया है, ठीक है। जो हमारी लेग आउट कैंडल है और जो हमारी बेस कैंडल्स हैं इसमें हाईएस्ट पॉइंट किसने जनरेट किया है, ठीक है। तो हमने देखा जो ये हमारी ग्रीन कैंडल है इसने हाईएस्ट पॉइंट जनरेट किया है इसकी विक ने, ठीक है। तो हमने यहाँ पे अपनी डिजिटल लाइन को ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो बहुत ही आसानी से आपको अब ये बिल्कुल समझ में आ चुका है, प्रोक्सिमल लाइन भी समझ में आ गई, डिजिटल लाइन भी समझ में आ गई। अगर थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है आपकी तो कोई मसला नहीं है, अभी मैं मार्केट में आपको जब ये सारी जोन्स ड्रॉ करके दिखाऊंगा तो आपकी बाकी जितनी कंफ्यूजन है वो वहां पे क्लियर हो जाएगी। अब हम डिमांड एंड सप्लाई जोन को ड्रॉ करना सीखेंगे। अब देखें, आपने सबसे पहले मार्केट की सिचुएशन को समझना होता है, ठीक है। अब आपने क्या देखा, यहाँ से मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है। जब भी हम देखेंगे मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ आ रही होती है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रही होती है, तो हमने वहां पे सप्लाई जोन को फाइंड करना होता है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम ये देखेंगे कि मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है तो वहां पे हम डिमांड जोन को फाइंड करेंगे, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम ये देखें कि मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, अगर हम यहाँ पे डिमांड जोन को फाइंड करेंगे ये तो बेवकूफ़ी है। वो कैसे? वो इस तरीके से कि अगर यहाँ पे हमें डिमांड जोन मिल भी गया तो वो तो ऑलरेडी वायोलेट होगा। कि यहाँ पे अगर हमने डिमांड जोन फाइंड किया, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल उसकी डिजिटल लाइन है, अब मार्केट ने तो उसे ऑलरेडी ब्रेक कर दिया है, वो जो जोन है हमारा वो तो ऑलरेडी वायोलेट हो गया है।
तो उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो जब हम ये देखेंगे कि मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, तब हम क्या फाइंड करेंगे, सप्लाई जोन को फाइंड करेंगे। ठीक है, और जब हम ये देखेंगे कि मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, यानी कि अप ट्रेंड की तरफ जा रही है, तो वहां पे हम क्या जोन, कौन सा जोन को हम लोग फाइंड करेंगे, वो होगा हमारा डिमांड जोन। ठीक है, अब यहां से मार्केट देखें ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है, तो यहां पे हम कौन से जोन को फाइंड करेंगे, बिल्कुल सही, सप्लाई जोन को। तो सप्लाई जोन को फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहली चीज क्या नोटिस करनी होगी, प्रीवियस मार्केट को चेक करना होगा और वहां पे एक बिग रेड कैंडल को देखना होगा, यानी कि जो हमारी ड्रॉप कैंडल है हमें उसको देखना होगा। ठीक है, तो अब हमने यहां से फाइंड करना स्टार्ट किया। अब हमें यहाँ पे बिग कैंडल ये भी देखने को मिली, लेकिन इसमें विक है, और इसके बाद जो है ये है कैंडल, इसका भी अच्छा खासा वॉल्यूम है, जिससे हम बेस कैंडल कंसीडर नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे रेड ग्रीन का पैटर्न बन रहा है। उसके बाद हमें यहाँ पे ये कैंडल देखने को मिली, इसमें हमें वॉल्यूम भी अच्छा खासा देखने को मिला, विक भी इतनी ज्यादा नहीं है। इसका क्या मतलब है, ये हमारे पास है ड्रॉप कैंडल। ठीक है, अब हमने जल्दी से उसके पीछे की कैंडल्स को समझ लिया। अब हमें यहाँ पे कितनी कैंडल देखने को मिली, 1 2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, बेस कैंडल्स जो हमारी हैं वो मिनिमम 1 होनी चाहिए और जो मैक्सिमम है वो 6 होनी चाहिए। ठीक है, तो हमें यहाँ पे 2 देखने को मिली, इसका मतलब परफेक्ट है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या देखने को मिला कि उसके बाद हमें यहाँ पे एक बिग रैली कैंडल देखने को मिली। ठीक है, विक भी इतनी ज्यादा नहीं है, और ये देखें ये हमारे पास कौन सी कैंडल है, ये हमारे पास है रैली कैंडल। तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्मेशन हुई, ये हमारे पास है एक रिवर्सल फॉर्मेशन जिसका नेम है रैली बेस ड्रॉप। ठीक है, हमें यहाँ पे वो फॉर्मेशन देखने को मिल गई। ठीक है, अब हम यहाँ पे अपने सबसे पहले जोन्स को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैं आ गया पेंसिल के आइकन पे, हॉरिजॉन्टल लाइन को मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो ये हम सबसे पहले ड्रॉ करेंगे अपनी प्रोक्सिमल लाइन को। ठीक है, ये हमने यहाँ पे बॉडी पे अपनी प्रोक्सिमल लाइन को ड्रॉ कर लिया। ठीक है, इसकी मैं थोड़ी सी थिकनेस बढ़ा देता हूँ। अब इसी तरीके से इसी को हम यहां से कॉपी कर लेंगे, और ये आ गई हमारी डिजिटल लाइन। इन दोनों में डिफरेंस पता चले इसका मैं इसलिए कलर चेंज कर लिया। अब ये देखें आप, मैंने आपको क्या बताया था कि जो करंट मार्केट है, करंट मार्केट के नियर बाय, यानी कि जो करंट मार्केट के पास जो लाइन होगी वो कौन सी कहलाएगी, प्रोक्सिमल लाइन कहलाएगी। ठीक है, तो उसके लिए क्या था कि हम लोग प्रोक्सिमल लाइन ड्रॉ करने के 2 मेथड थे। एक थी लो, जब ये सप्लाई जोन है, सप्लाई जोन में क्या था, लोएस्ट विक या लोएस्ट बॉडी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बॉडी कंसीडर की है, बॉडी पे मैंने अपनी यहाँ पे प्रोक्सिमल लाइन ड्रॉ कर लिया। अब चाहे तो जो लोएस्ट विक है आप यहाँ पे भी अपनी प्रोक्सिमल लाइन ड्रॉ कर सकते थे, कोई इशू नहीं था। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे बॉडी को कंसीडर की है, मैंने अपनी जो प्रोक्सिमल लाइन है वो मैंने अपनी यहाँ पे ड्रॉ कर ली। ठीक है, उसके बाद डिजिटल लाइन को तो ड्रॉ करने का एक ही मेथड है, जो कि हम देखते हैं कि अगर सप्लाई जोन है तो जो हाईएस्ट पॉइंट होगा वहां पे हमने अपनी प्रोक्सिमल लाइन को ड्रॉ, डिजिटल लाइन को ड्रॉ करना होता है। ठीक है, चाहे अब ये इस कैंडल की होती, जो ये रैली कैंडल है, चाहे इसकी ऊपर विक जो थी सबसे हाई होती, चाहे बेस कैंडल्स की होती, चाहे जो ये हमारी लेग आउट कैंडल है चाहे इसकी होती, जो सबसे ज्यादा हाई होती हम उसे ही कंसीडर करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास कौन सी फॉर्मेशन है, रिवर्सल फॉर्मेशन है, इसलिए हम लेग इन, बेस कैंडल और लेग आउट, इन तीनों को हम लोग नोटिस करेंगे। जिसका सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉइंट होगा वहां पे हम अपनी डिजिटल लाइन को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब आपने सप्लाई जोन को ड्रॉ करना सीख लिया, अब चले मैं आपको डिमांड जोन के बारे में भी बता देता हूँ। अब हमने डिमांड जोन को फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हम क्या देखेंगे, बिग ग्रीन कैंडल। ठीक है, अब यहां से ये हमारी है करंट मार्केट। अब इस तरह से हम पीछे की तरफ आएंगे और हमने क्या देखना है, बिग ग्रीन कैंडल देखनी है, जो कि हमें यहाँ पे देखने को मिल गई। ठीक है, अब यहाँ पे देखें अपर विक ज्यादा नहीं है, देखें अपर विक बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर हमें अपर विक ज्यादा देखने को मिलेगी डिमांड जोन में, और वो भी खास तौर पे लेगआउट कैंडल में, तो हम बिल्कुल भी उसे लेगआउट कैंडल कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, लोअर विक देखें फिर भी इतनी हो उसका कोई इशू नहीं है, क्योंकि देखें यहाँ से तो बायर्स का ही प्रेशर आया ना, तो देखें लोअर विक फिर भी इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती, लेकिन यहाँ पे देखें अपर विक बहुत ज्यादा मैटर करती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें हमें अपर विक डिमांड जोन में ज्यादा देखने को नहीं मिली। उसके बाद हमने देखने हैं इसकी प्रीवियस कैंडल, जो कि हमारे पास बेस कैंडल है। ठीक है, मिनिमम 1 मैक्सिमम 6, मिनिमम 1 है, ओके है। ठीक है, अब ये हमारी है लेगिन कैंडल। ठीक है, तो लेगिन का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि लेगिन कैंडल में हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ से हालांकि इतनी बड़ी विक है फिर भी हम इसे लेगिन कैंडल कंसिडर
करेंगे, ठीक है, इसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। वरना आप स्टार्टिंग में तो बिल्कुल ये कोशिश करें कि आप बिल्कुल भी विक वाली जो हमारी कैंडल्स हैं उसको अवॉइड करें। लेकिन अभी मार्केट भी आपको पता है साल का एंड चल रहा है, तो अभी हमें मार्केट ऐसी ही देखने को मिलेगी, विक्स भी देखने को मिलेगी, मार्केट थोड़ी सी अनस्टेबल भी देखने को मिलेगी, डोजी कैंडल्स भी देखने को मिलेंगी, क्योंकि अभी साल का एंड चल रहा है, हमें साल के एंड में हमेशा से मार्केट वोलेटाइल ही देखने को मिलती है, ठीक है। तो आपने अब ये देखा कि ये हमारी कौन सी फॉर्मेशन हो गई, रैली बेस रैली फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। तो अब हम सिंपल डायरेक्टली इसको ड्रॉ करते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन हमने सेलेक्ट कर ली। अब यहां से इसको हम कर देते हैं ग्रीन, थिकनेस 2। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी प्रोक्सिमल लाइन को हम लोग ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने बॉडी पे अपनी प्रोक्सिमल लाइन को ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब इसी तरीके से हम इसी को कॉपी कर लेते हैं। इसका कलर कर लेते हैं रेड। अब देखें आप कि मैंने क्या कहा था आपसे कि रैली बेस रैली फॉर्मेशन में लेगिन कैंडल को हम अवॉइड करेंगे डिस्टल लाइन में, ठीक है। अभी बात किसकी हो रही है, डिस्टल लाइन की हो रही है कि रैली बेस रैली फॉर्मेशन में हम लेगिन कैंडल को अवॉइड करेंगे, सिर्फ लेग आउट और बेस कैंडल को देखेंगे कि जिसमें हमें विक ज्यादा देखने को मिलेगी, जो हमारा लोएस्ट पॉइंट होगा वहां पे हम क्या करेंगे, अपनी डिस्टल लाइन को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब देखें इसकी विक यहां तक आ रही है, लेकिन बेस कैंडल की जो विक है, जो लोएस्ट पॉइंट है, वो इससे ज्यादा है। अगर ये यहां तक होता, ठीक है, और ये जो वाली जो हमारी ये लेग आउट कैंडल की विक है ये ज्यादा नीचे होती, तो हम क्या करते, हम लेग आउट की जो लोवेस्ट पॉइंट है हम उससे कंसीडर करते हैं और अपनी डिस्टल लाइन को वहां पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे बेस कैंडल में सबसे ज्यादा लोवेस्ट पॉइंट देखने को मिल रहा है, तो इसलिए हमने यहीं पे अपनी डिस्टल लाइन को ड्रॉ कर लिया, ठीक है। प्रोक्सिमल लाइन का आपको पता है कि डिमांड जोन है, तो हमने हाईएस्ट पॉइंट देखना है बेस कैंडल का। तो देखें यहाँ पे हमें बेस कैंडल का जो बॉडी का जो हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट है, वो उस पर मैंने यहाँ पे अपनी प्रोक्सिमल लाइन ड्रॉ कर ली है, ठीक है। मैं ज्यादातर बॉडी के ऊपर ही ट्रेडिंग कर रहा होता हूँ, विक्स पे मैं बहुत कम करता हूँ। विक्स पे सिर्फ मैं तब करता हूँ कि जब यहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा जिसमें स्मॉल बॉडी देखने को मिल रही होती है और विक्स सारी जो हमारी विक्स हैं वो तकरीबन लगातार एक तरीके की एक ही लेवल पे आ रही होती हैं, तब मैं फिर वहां पे विक्स को कंसिडर करता हूं। मुझे पता है कि अब आपके इस टाइप के मेरे पास बहुत कमेंट्स आने हैं, मैसेजेस आने हैं कि अब आप डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर हमें ट्रेडिंग करके दिखाएं। तो देखिए, मैं इससे रिलेटेड एक बहुत ही ज़्यादा मेन वीडियो में अपने जो टिकटॉक अकाउंट है और इंस्टाग्राम अकाउंट है, मैं वहाँ पे आपसे वोट करवाऊंगा कि अब मैं वो ये बात यहाँ पे नहीं बता रहा, मैं जब वहाँ पे आपको बताऊंगा तो वहीं पे आपने कमेंट्स के अंदर वोट करना है। फिर जैसा आप लोग बोलेंगे मैं उस तरीके से अपनी जो चेंजिंग है अभी, वरना जो मैंने सोचा हुआ था ना कि आपको किस तरीके से लेके चलना है, तो मैं आपके लिए उसमें थोड़ी सी चेंजिंग लेके आना चाह रहा हूँ, ताकि आप लोग जिसकी अभी मुझे सबसे ज़्यादा डिमांड आ रही है तो उससे रिलेटेड मैं आपसे वहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो @Ali the Counselor, अगर अभी तक आपने टिकटॉक पे और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया, आप वहाँ पे जाके कर सकते हैं। मैं जो काफ़ी ऐसी बहुत सारी ऐसे ट्रेडिंग से रिलेटेड गाइडेंस होती है जिसके लिए यूट्यूब पे प्रॉपर वीडियो तो नहीं बनाई जा सकती, लेकिन एक शॉर्ट वीडियो बनाई जा सकती है, तो फिर मैं वो वहाँ पे आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर देता हूँ, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मैं जैसी ये वाली क्लास अपलोड करूँगा उसके बाद मैं टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे वीडियो भी अपलोड कर दूँगा, तो फिर आप वहाँ पे जाके कमेंट्स में वोट करना ज़रूर, कि जो मैं आपसे वहाँ पे 2 ऑप्शन आपको दूंगा, तो फिर जो आप उसके हिसाब से वोट करेंगे नेक्स्ट क्लास मेरी सारी उससे रिलेटेड आएंगी, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।